अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। माई सेल्फ तौफीक शेख, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बच्चों, आज हम 7वीं जमात का जनरल साइंस का तीसरा सबक, जिसका नाम है कुदरती वसाइल की खुसूसियत, इसका छठा पार्ट शुरू करते हैं बच्चों। बच्चों, अब तक पिछले 5 पार्ट में हमने हवा और पानी की खुसूसियत का मुताला किया है बच्चों। हवा और पानी की खुसूसियत का मुताला किया है। आज हम मिट्टी की खुसूसियत का मुताला करेंगे बच्चों। चलिए, रंग मिट्टी की अहम खुसूसियत है। कई अमल के नतीजे में मिट्टी को रंग हासिल होता है बच्चों। हमने पिछली जमातों में पढ़ा है बच्चों, पिछले असबाक में, कि मिट्टी बनने का ये जो अमल है, ये बहुत ही स्लो, बहुत ही आहिस्ता अमल है, लेकिन मुसलसिल चलने वाला अमल होता है बच्चों, मिट्टी बनने का जो अमल है। और कई अमल के नतीजे में मिट्टी को रंग हासिल होता है। ज़मीन की सतही हिस्से की मिट्टी का रंग नीचे की तय की मिट्टी के रंग से गहरा होता है। यानी ऊपरी जो मिट्टी होती है ना बच्चों, उसका रंग नीचे की ज़मीन से ज़्यादा गहरा होता है। मिट्टी मुख्तलिफ रंगों की होती है, जैसे कि काली, लाल, सुर्खी मायल, जर्द, खाकी वगैरह। मिट्टी मुख्तलिफ रंगों की होती है। मिट्टी का रंग ज़मीन की दर्जा बंदी में फ़ायदामंद होता है बच्चों। मिट्टी का रंग ज़मीन की दर्जा बंदी में फ़ायदामंद होता है। इसी तरह से इसका इस्तेमाल ज़मीन की खसूसियात की मालूमात के लिए भी होता है। यानी का जो रंग है ना बच्चों, वो ज़मीन की दर्जाबंदी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह मिट्टी के रंग की बिना पर इसके मियार, जरखेज़ी, पानी का रिसाव, इसे रोके रखने की सलाहियत वगैरह के ताल्लुक से वाज़ा होती है। ये मिट्टी का रंग बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसकी वजह से मिट्टी की खुसूसियत का हमें पता चलता है। मिट्टी का रंग इसके साख, हयाती अज्जा, इसी तरह लोहा, चूना जैसे कीमियाई अज्जा पर मुनसर होता है। यानी मिट्टी का जो रंग है ना बच्चों, वो किस किस पर डिपेंड रहता है, किस पर मुनसर रहता है। मिट्टी का रंग इसकी साख्त, इसमें मौजूद हयाती अज्जा, इसी तरह लोहा, चूना जैसे कीमियाई अज्जा पर मुनसर होता है। समझ में आया बच्चों? मिट्टी का रंग ज़मीन की दर्जाबंदी में फ़ायदामंद होता है। मिट्टी का रंग मिट्टी के रंग की बिना पर इसके मियार, जरखेज़ी, पानी का रिसाव, पानी को रोके रखने की सलाहियत वगैरह भी पता चलती है। मिट्टी का रंग जो है ना बच्चों, वो इसकी साख, हयाती अज्जा और इसी तरह लोहा, चूना जैसे कीमियाई अज्जा पर मुनसर होता है बच्चों। चलिए, अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर ये चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है तो वो लेकर कीजिए, वरना आपकी स्कूल की तजुर्बागाह में भी ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए, क्या है ये एक्टिविटी? ये एक्टिविटी में आपको 3 सिलेंडर लेने हैं, जैसे शक्ल में दिया गया है।
उसको नाम दीजिए ए बी सी या अलीफ बे जिम। 3 कैफ़े लीजिए, जिसको आप कैफ़े कहते हैं साइंस में, वो स्पिरिट डालने के लिए वगैरह काम आती है तजुर्बागाह में। वो 3 कैफ़े लीजिए और तीनों में एक एक जाजिब कागज़ जिस शेप में है ना, कैफ़ों का जो शेप है ना कीफ़ों का, वो शेप में डाल दीजिए। अब तीनों में बारी बारी से अलीफ नंबर का जो सिलेंडर है उसकी कैफ के जो जाजिब कागज़ है उसमें रेत डालिए, बारीक रेत। बे का जो कैफ है उसके जाजिब कागज़ में आप रेतीली मिट्टी डालिए। और जीम नाम का जो कैफ है, सिलेंडर का कैफ, उसमें आप आपके गमले की जो मिट्टी रहती है ना वो डालिए। और क्या कीजिए, तीनों कैफ़ों में मसावी पानी की मिकदार डालिए और मुशाहिदा कीजिए क्या होता है। जैसे यहाँ शक्ल में दिखाई दे रहा है कि अलीफ नाम का जो सिलेंडर है उसमें ज़्यादा पानी जमा हुआ है, बे में उससे कम और जिम में सबसे कम। बता सकते हैं बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा? मुशाहिदा कीजिए क्यों हुआ होगा। चलिए, इस एक्टिविटी से ये साबित होता है कि रेत ये पानी को कम जज्ब करती है और उसमें से पानी बहुत सारा नीचे सिलेंडर में जमा हो जाता है। अब रेतीली मिट्टी ये रेत के मुकाबले में थोड़ा पानी जज्ब करती है और थोड़ा पानी रेतीली मिट्टी में जज्ब हो गया और बचा हुआ पानी नीचे सिलेंडर में जमा हो गया। और तीसरा, जिम जो सिलेंडर है उसमें हमने गमले की मिट्टी डाली है, तो गमले की मिट्टी पानी को जज्ब कर कर रोक देती है और जिम में अलीफ और बे के मुकाबले में जिम सिलेंडर में कम पानी जमा हुआ दिखाई देता है। बच्चों आपको समझ में आया? इससे आपको इस एक्टिविटी से, इस सरगर्मी से क्या पता चलता है कि मिट्टी कुछ हद तक मिट्टी पानी को जज्ब करती है और रोके रखती है। बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मिट्टी की तरकीब, सॉइल टेक्सचर। मिट्टी में मुख्तलिफ जसामत के ज़र्रात के तनासुब पर मिट्टी की साख तय पाती है। मिट्टी में मुख्तलिफ जसामत के ज़र्रात के तनासुब पर मिट्टी की साख तय पाती है। यानी बच्चों मिट्टी में जो ज़र्रात होते हैं उसकी जसामत पर, मिट्टी में मुख्तलिफ जसामत के जो ज़र्रात होते हैं उसके तनासुब पर मिट्टी की साख्त तय पाती है। इसी बिना पर मिट्टी की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। बच्चों मिट्टी की मुख्तलिफ किस्में कौन कौन सी हैं? चलिए देखते हैं। पहला है रेतीली मिट्टी, सैंडी ऑयल, सैंडी सॉइल। रेतीली मिट्टी में रेत या बड़े बड़े ज़र्रात का तनासुब ज़्यादा होता है। रेतीली मिट्टी कम ज़रखेज़ होती है, इसमें पानी जल्द बह जाता है। ऐसी मिट्टी में हल चलाना बहुत आसान होता है। रेतीली मिट्टी कम ज़रखेज़ होती है क्योंकि इसके ज़र्रात सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज जैसे मादनी शय से बने होते हैं। समझ में आया बच्चों? ये केमिकल का नाम याद रखो। रेतीली मिट्टी क्यों कम ज़रखेज़ होती है? क्योंकि इसके ज़र्रात में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज जैसे मादनी शय से बने होते हैं। ये पानी में हल
नहीं होते, इसीलिए ये मिट्टी रेतीली मिट्टी सरखेज नहीं होती। इस मिट्टी में इसीलिए इस मिट्टी में ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करने की सलाहियत निहायत ही कम होती है। ये चीज़ें समझ में आई बच्चों रेतीली मिट्टी की। रेतीली मिट्टी क्यों सरखेज कम सरखेज होती है? क्योंकि इसमें इसके ज़र्रात में सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ट्ज के जैसे मादनी अशिया से बने होते हैं और ये पानी में हल नहीं होते, इसलिए इस मिट्टी में ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करने की सलाहियत निहायत ही कम होती है। ये हो गई रेतीली मिट्टी की मालूमात। आया समझ में बच्चों? ये देखिए ये रेतीली मिट्टी ऐसी दिखाई देती है। समझ में आया बच्चों? चलो अभी अगला पॉइंट देखते हैं। अगली किस्म वो है लोम मिट्टी, सिल्ट सॉइल। इस मिट्टी में ज़र्रात की जसामत औसत होती है, यानी रेतीली मिट्टी में ज़र्रात की जसामत कैसी थी? बड़ी थी। यहाँ इस मिट्टी में ज़र्रात की जसामत औसत होती है। इस मिट्टी में रेतीली ज़मीन की तरह हल चलाना आसान नहीं होता। रेतीली मिट्टी की ज़मीन में हल चलाना बहुत आसान होता है, लेकिन इस मिट्टी में उतना आसान नहीं होता। लेकिन अगली जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी की तरह इसमें मशक्क़त करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। इस मिट्टी को साहिली मिट्टी भी कहते हैं। आया समझ में बच्चों? क्या है? लूमी मिट्टी के जो ज़र्रात होते हैं उसकी जसामत औसत होती है और इसमें रेतीली मिट्टी के मुकाबले में हल चलाना ज़रा मुश्किल होता है। रेतीली मिट्टी में बहुत आसान होता है, लूमी मिट्टी में थोड़ा मुश्किल होता है। आया समझ में? और लूमी मिट्टी को साहिली मिट्टी भी कहते हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, खानापुरी में वगैरह पूछा जा सकता है। ये देखो लूमी मिट्टी की शक्ल आपकी किताबों में दी गई है, कैसे दिखाई देती है। अब तीसरी किस्म है वो है चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल। इस मिट्टी में बारीक ज़र्रात का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है। चिकनी मिट्टी में बारीक ज़र्रात का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है। चिकनी मिट्टी के ज़र्रात को छूने पर वो मुलायम महसूस होते हैं। जब आप चिकनी मिट्टी के ज़र्रात को छुएंगे ना हाथ से तो वो मुलायम महसूस होते हैं। इसमें पानी रोके रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है। आया समझ में बच्चों? तो ये हो गई मिट्टी की अलग अलग किस्में। आया समझ में क्या क्या है? रेतीली मिट्टी, लूमी मिट्टी और चिकनी मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल, चिकनी मिट्टी को हल चलाने के लिए मुश्किल क्यों कहा जाता है? दूसरा सवाल, रेतीली मिट्टी को हल चलाने के लिए आसान क्यों कहते हैं? लोमी मिट्टी में पानी रोकने की सलाहियत कितनी होती है? कौन सी मिट्टी फसलों के लिए मुनासिब है और क्यों? देखिए इस एक्सप्लेनेशन की मदद से आपको ये जवाब मिल सकते हैं। सोचिए ज़रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिट्टी की साख्त की तरफ। ठीक है, ऊपर हमने मिट्टी की तरकीब के बारे में देखा, अब देखते हैं मिट्टी की साख्त, सॉइल स्ट्रक्चर। मिट्टी के ज़र्रात की शक्लों के लिहाज से इन्हें सुतूनुमा, परतदार, दानादार से ढेलों की शक्ल में मिट्टी बनती है। ये देखिए यहाँ पर शक्लों में दिया गया है। पहली
क्या है, परतदार है। फिर उसके बाद दूसरी दानेदार दिखाई दे रही है आपको, तीसरी सुतूनदार है, और चौथी ढेलेदार। ये मिट्टी की साख्त है बच्चों। चलिए, ज़मीन की साख्त की अहमियत। ज़मीन की ज़रखेज़ी मिट्टी की साख्त पर मुनहसर होती है। ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है बच्चों, वो मिट्टी की साख्त पर मुनहसर होती है। मिट्टी की साख्त बेहतर होने से ये फ़ायदे होते हैं, झेल के फ़ायदे हासिल होते हैं। कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं? मिट्टी की साख्त बेहतर होने से कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं? पहला तो एक, जड़ों को मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन हासिल होती है। पानी का रिसाव अच्छी तरह होता है, जिसकी वजह से जड़ों की नशोनुमा मुनासिब अंदाज में होती है। आया समझ में बच्चों? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए बच्चों, मिट्टी की साख्त के बाद अब मिट्टी का इस्तेमाल, यूजेस ऑफ सॉइल देखते हैं। नबातात की हिफाजत, नबातात की नशोनुमा करना, ये मिट्टी का एक अहम इस्तेमाल होता है बच्चों। आबी वसाइल, मिट्टी पानी रोके रखती है, इसलिए नदी, इसलिए बंद तालाब के ज़रिए हम 12 महीने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। अगला है तशक्कुल, मिट्टी को जैसी चाहे वैसी शक्ल दी जा सकती है बच्चों, इसीलिए मिट्टी की इस खुसूसियत को तशक्कुल कहते हैं। मिट्टी को जैसी चाहे वैसी शक्ल दे सकते हैं, मिट्टी की इस खुसूसियत को तशक्कुल कहते हैं। इस खुसूसियत की वजह से हम मिट्टी की मुख्तलिफ़ शक्लों की चीज़ें बना सकते हैं। कौन कौन से? इसको हम तपाकर मजबूती भी पैदा कर सकते हैं। अब कौन कौन सी शक्लें आप मिट्टी की देखते हैं बच्चों? ये देखिए, मिट्टी से मटके, रंजन, चराग, मूर्तियाँ, ईंटें और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। किस वजह से? मिट्टी की एक खुसूसियत है, क्या? तशक्कुल। तशक्कुल मतलब क्या? कि मिट्टी को जैसी चाहे वैसी शक्ल दी जा सकती है। मिट्टी की इस खुसूसियत को तशक्कुल की खुसूसियत कहते हैं। और इस खुसूसियत की वजह से मिट्टी की हम मुख्तलिफ़ शक्लों की चीज़ें बना सकते हैं और इसको तपाकर इसको मजबूती भी दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें कौन कौन से हैं आप देखते ही होंगे, मटके, रंजन, ईंटें, चराग, मूर्तियाँ वगैरह मिट्टी से बनाई जाती हैं बच्चों। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मिट्टी के अक़साम। मिट्टी के मुख्तलिफ़ अक़साम है बच्चों। इसमें पहली किस्म है चीनी मिट्टी के ओलिन। ये सफ़ेद रंग की होती है। इससे कप, तश्तरियाँ, हमाम खाने के फ़र्श, जिसे आप टाइल्स कहते हैं, वो बना सकते हैं। टंकियाँ, तजुर्बागाह के आलात, मर्तबान वगैरह बनाते हैं। ये किस मिट्टी से बनाते हैं? चीनी मिट्टी से। अगली है शालू मिट्टी। ये सफ़ेदी मायल होती है। इससे पुतले, मूर्तियाँ वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शालू मिट्टी से हम क्या क्या बनाते हैं? पुतले, मूर्तियाँ वगैरह बनाने के लिए शालू मिट्टी का इस्तेमाल होता है बच्चों। अगली किस्म है टेराकोटा। इस मिट्टी से गमले, नुमाइश की चीज़ें बनाई जाती हैं।
और अगली चौथी चीज़ है मुल्तानी मिट्टी। इसके बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा। मुल्तानी मिट्टी ये ज़ैब व ज़ीनत की अशिया में इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए यहाँ उसके बनाए गए ये मुल्तानी मिट्टी की शक्ल है। कप तस्तरियाँ वगैरह मिट्टी के अलग अलग टाइप की मिट्टी अलग अलग चीज़ बनाने में काम आती है। आया समझ में बच्चों? चीनी मिट्टी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं हम। चीनी मिट्टी के ओलेनाइट नामी एक किस्म की मादनी शय है। चीनी मिट्टी ओलिना ओलिनाइट नामी एक किस्म की मादनी शय है। ये चीन में पाई जाती है, इसलिए इसे चीनी मिट्टी कहते हैं। मिट्टी को हरारत पहुंचाने पर इसमें चमक और सख्ती पैदा होती है, इसलिए इस मिट्टी का इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए करते हैं बच्चों। समझ में आया बच्चों? चलिए बच्चों, तो यहाँ फिर हमारा इस सबक का छठा पार्ट ख़त्म करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने मिट्टी की साख्त, मिट्टी की तरकीब, मिट्टी की साख्त, मिट्टी की किस्में और उसके इस्तेमाल के बारे में देखा है बच्चों। अगले 7वें पार्ट में हम मिट्टी की जांच के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।